जय महाकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। जी हाँ, एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कर दूं, मैंने आप लोग के लिए जो है दूसरा चैनल जो बनाया है डिफेंस से रिलेटेड ही। यदि आप लोगों ने उसे सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़ में आप लोग को उस पर भी प्रोवाइड करता रहता हूँ, तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लिंक दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के बारे में। तो आज का मेरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने कि अप्लाई किया है आईएम में देहरादून। जी हाँ, आईएम में देहरादून में जो आप लोग की रिक्रूटमेंट निकली हुई है 188 वैकेंसी आप लोग की है। 3 जनवरी आप लोग की यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाली है। काफी बच्चों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया है, कुछ बच्चे अभी भी जल्दीबाजी में फॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं। तो फॉर्म स्टार्ट करने के बाद स्टूडेंट काफी परेशान है कि सर फॉर्म तो आपने अप्लाई करवा दिया, लेकिन हमें ट्रेड के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। हमने जीसी ऑर्डनरी के लिए भर दिया, हमने फैंटूसमैन के लिए भर दिया, ग्राउंड्समैन के लिए भर दिया। सर फॉर्म तो भर दिया, 30 वैकेंसी 25 वैकेंसी देख देख के फॉर्म भर दिया, लेकिन अभी तक ट्रेड की हमें जानकारी नहीं है। सर ट्रेड की जानकारी तो दे दो, हम कौन सा वर्क करेंगे, क्या वर्क करना है, ट्रेड क्या रहेगा, हमारा सिलेबस क्या रहेगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आज मैं आप लोग के लिए वीडियो लेके आऊँ। जी हाँ, फॉर्म अप्लाई के बाद मैं आप लोग के लिए वीडियो लेके आने वाला था, लेकिन आप लोग के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे थे, तो मैं आप लोग के लिए वीडियो लेके आऊँ। पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोगों ने किसी भी ट्रेड में अप्लाई किया हो, पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आप लोग को, और मिलनी भी चाहिए। क्योंकि ये आप लोग का हक है, आप लोग को जानना चाहिए आप लोगों ने जिस पोस्ट के लिए भी अप्लाई किया है आप लोग का क्या वर्क है, आप लोग के ट्रेड में क्या वर्क करवाया जाएगा, क्या जानकारियां ली जाएंगी, आप लोग को पता होना चाहिए। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यदि आप लोगों ने भी अप्लाई किया है आईएम में देहरादून 188 वैकेंसी 2021, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो मैंने पीडीएफ अपने पास रखा हुआ है, लेकिन इससे पहले मैं आप लोग को बिल्कुल क्लियर कर दूं, आईएम में देहरादून इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून वर्क क्या है यहाँ पे, तो आप लोग को पता होना चाहिए। आईएम में देहरादून, ये जो आप लोग के एनडीए के जो पास आउट स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, इनकी जो ट्रेनिंग होती है ये आप लोग की आईएम में देहरादून में होती है। जी हाँ, इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो भी एनडीए क्लियर करते हैं स्टूडेंट, इनकी ट्रेनिंग आप लोग की जो है आईएम में देहरादून में ही होती है। तो आप लोग इन्हें कैडेट बोलिए या फिर आप लोग ऑफिसर बोलिए, ठीक है, एनडीए पास आउट बोलिए, जो भी बोलिए, ठीक है। तो इनकी ट्रेनिंग आप लोग की आईएम में देहरादून में होती है। बिल्कुल क्लियर, आप लोग को पता होना चाहिए। ये है आप लोग का इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। चलिए, अब आप लोग को आईएम में देहरादून के बारे में पता चल गया। अब बात करते हैं ट्रेड के बारे में। तो देखिए, सबसे पहला ट्रेड आप लोग का जो है कुक के बारे में तो आप लोग को पता होना चाहिए। कुक का वही वर्क है, खाना बनाना। अब यहाँ पे जो पहला है कुक स्पेशल का मतलब ये हो गया, यानी कि कुछ स्पेशल लोग हैं, यानी कि जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए आप लोग स्पेशल डिश, जो स्पेशली आप लोग उनके लिए वर्क कर रहे हैं, स्पेशल डिशेस की जानकारी आप लोग के पास है, तो आप लोग कुक स्पेशल कहलाएंगे। ऑफिसर्स के लिए, स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल वर्क, स्पेशल खाना आप लोग बना रहे हैं, उन्हीं के लिए वर्क कर रहे हैं आप लोग, कुक स्पेशल हैं। इसके अलावा आप लोग का जो दूसरा ट्रेड है कुक का, ये आप लोग का अदर एम्प्लॉइज वगैरह, जो भी अदर एम्प्लॉइज है उनके लिए आप लोग जो खाना बनाते हैं, तो आप लोग जो है कुक, सिंपल, ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। एमटी ड्राइवर, जी हाँ, एमटी ड्राइवर, मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर आप लोग को पता होना चाहिए। मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर जो मोटर ट्रांसपोर्ट विंग्स में जाते हैं, ठीक है, ये इनका जो काम होता है आप लोग को पता होना चाहिए। बाहरी वाहनों को, जी बाहरी वाहनों को चलाना, बख्तरबंद गाड़ियां, जीप, टाटा स्टाइलिश, ठीक है, टाटा और बख्तरबंद भारी ट्रक्स वगैरह जो भी आप लोग की मिलिट्री में यूज होती है, इन्हें चलाना आना चाहिए। तो ये जो है एमटी ड्राइवर का वर्क होता है। बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। बूट मेकर रिपेयर, बहुत ही सिंपल, बूट मेकर रिपेयर पता होना चाहिए आप लोग को। जो भी बूट से रिलेटेड, जो जूतों की जो रिपेयरिंग वगैरह का काम, ये बूट मेकर का वर्क है, सिंपल। एलडीसी लोअर डिवीजन कलर का काम है, सिंपल है बिल्कुल। मसालची का काम आप लोग को पता होना चाहिए। जो भी कुकिंग से रिलेटेड, बर्तन से रिलेटेड, साफ सफाई और जो भी सर्व वगैरह करना, ठीक है, सारा काम मिला जुला होता है। ये आप लोग का कुकिंग का, मसालची का जो स्पेशल वर्क होता है वो आप लोग का बर्तन से रिलेटेड ही होता है, बर्तनों की साफ सफाई, रख रखाव, ठीक है, ये सब काम मसालची का होता है, बिल्कुल सिंपल। वेटर खाने को सर्व करना आप लोग को पता होना चाहिए। जी हाँ, मैस में जहाँ भी मतलब खाना वगैरह लगाया जाता है, खाने को सर्व करना, सिंपल वेटर का काम है। इसके बाद आप लोग का फैटिंग मैन, जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, फैटिंग मैन का कार्य क्या है।
फैट्यूगमैन, जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट अभी तक नहीं समझ पाए सर इसका वर्क क्या है, तो मैं आप लोग को बता दूं, इसे सिंपल फंडा में आप लोग को बता दूं, सिंपल वर्ड में आप लोग इसे लेबर बोल सकते हैं। जी हाँ, लेबर बोल सकते हैं। इनका कोई एक फिक्स वर्क नहीं होता, ठीक है, ये मल्टीपर्पस होते हैं। तो आईएमए में कहीं भी इनकी जरूरत पड़ जाए, किसी भी काम के लिए इन्हें बुलाया जा सकता है। मीन्स आप लोग समझ सकते हैं, जैसे कि आईएमए में मतलब कोई फंक्शन वगैरह हो रहा है, ठीक है, टेंट वगैरह लगाना है, साफ सफाई करनी है, या कुछ और चीजें इधर से उधर करनी है, काम फैट्यूगमैन का, ठीक है, यही करेंगे काम। कहीं खुदाई करनी है, कहीं पे भी, मतलब कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा वर्क, कोई भी वर्क, मीन्स आप लोग समझ सकते हैं लेबर, कोई भी वर्क जो भी आईएमए में करवाना हो, ये फैट्यूगमैन ही करते हैं। लेबर का एक वर्क नहीं होता, ऐसा नहीं कि केवल लेबर को गड्ढा खोदना चाहिए, लेबर के 50 वर्क है। कोई भी ऐसा काम जिसके लिए कि कोई अलग एम्प्लॉय नहीं है नियुक्त है, वो काम आप लोग का फैट्यूगमैन ही करेगा, चाहे वो आप लोग का किसी भी तरह का काम हो, साफ सफाई का ही काम हो कहीं का, ठीक है, कहीं पे कोई फंक्शन होने वाला है, कोई साफ सफाई करनी है, कोई स्पेशल चीज इधर से उधर रखनी है, ठीक है, चाहे आप लोग को टेंट लगाना हो या फिर झाड़ू ही लगाना पड़ जाए, ठीक है, मतलब किसी भी तरह का लेबर से रिलेटेड वर्क आप लोग समझ सकते हैं। लेबर से रिलेटेड जो भी वर्क है, ये सारा का सारा फैट्यूगमैन का होता है। वैसे कुछ स्पेशल चीजों के लिए अलग अलग एम्प्लॉय हैं, लेकिन बहुत सी चीजें होती है जिसके लिए कि एम्प्लॉय नियुक्त नहीं किए गए, तो ये सारा काम जो है इनसे कराया जाता है। ये मल्टीपर्पस होते हैं, कुछ भी इनसे करवाया जा सकता है, ठीक है, कोई भी वर्क वहां पे करवाया जा सकता है। आईएमए देहरादून में कोई भी काम लेबर से संबंधित। एमटीएस सफाई वाला, जी हाँ, सफाई वाला को तो आप लोग पता है, ये सफाई का जो भी साफ सफाई झाड़ू वगैरह का आप लोग पता है, ये सारा काम जो है सफाई वाला का ही काम होता है, तो इनका अपना फिक्स सिंपल अलग काम है, ठीक है। ग्राउंड्समैन, जी हाँ, ग्राउंड्समैन, बिल्कुल नाम से ही पता चल रहा है, ग्राउंड्समैन यानी कि ग्राउंड से रिलेटेड जो भी वर्क है। ग्राउंड आप लोग को पता होना चाहिए, आईएमए देहरादून का ग्राउंड काफी बड़ा होता है, ठीक है, चाहे वो फंक्शन के लिए हो, ट्रेनिंग के लिए, मतलब बहुत से पर्पस होते हैं, कई पर्पस के लिए आप लोग ग्राउंड्स वगैरह यूज होते हैं, तो इसकी देख रेख का काम जो है ये ग्राउंड्समैन ही करते हैं। बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट काम है इनका, जी हाँ, ग्राउंड्समैन का काम, ग्राउंड्स की साज सजावट, रख रखाव, साफ सफाई, कहीं ऊंचा नीचा है उसको बैलेंस करना, पानी देना, कहाँ पौधों को लगाना है, घास को किस तरीके से सजाना है, घास बड़ी है कटिंग करनी है, ग्राउंड से रिलेटेड कोई भी वर्क, जी आप कोई भी वर्क आप लोग समझ सकते हैं, कोई भी वर्क, चाहे आप लोग को कटिंग वगैरह होती है, ठीक है, घास बढ़ गई तो कटिंग करनी है, आप लोग को आनी चाहिए। ग्राउंड्स को आप लोग देखते हैं कि डिजाइन वगैरह भी बने रहते हैं, ठीक है, कौन सी घास कितनी किस तरीके से रखनी है, उसको बैलेंस करना है। ग्राउंड्स कहीं पे ऊंचा नीचा है उसे बैलेंस करना है, ग्राउंड्स में किस समय पानी देना है, कितना पानी देना है, और या कहीं पे उसे स्पेशली सजाना है तो उसे उसमें पौधे वगैरह लगाने हैं, किस तरीके से लगाने हैं, और भी जो भी ग्राउंड से रिलेटेड वर्क है सारा ग्राउंड्समैन का ही होता है। चलिए, ग्राउंड्समैन का हो गया। इसके बाद जीसी ऑर्डिनरी, जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीसी ऑर्डिनरी को लेकर स्टूडेंट काफी परेशान हो रहे थे कि सर ये जीसी ऑर्डिनरी क्या है, तो मैं आप लोग को बता दूं, जो ये आप लोग के एनडीए पास आउट जो कैंडिडेट जाते हैं आईएमए देहरादून में ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, आप इन्हें ऑफिसर बोल लीजिए, कैडेट बोल लीजिए, कुछ भी, ठीक है, तो काफी मतलब मेहनत का काम होता है जो ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है, काफी मतलब ट्रेनिंग का समय आप लोग को समझ सकते हैं, ट्रेनिंग का पीरियड कितना हार्ड होता है, ठीक है, सुबह 5 बजे से लेके शाम तक मतलब इनका कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो इन ऑफिसर्स के लिए, इन कैडेट्स के लिए जो भी मतलब एनडीए पास आउट स्टूडेंट जा रहे हैं उनके लिए जो है एक आप हेल्पर बोल सकते हैं, ठीक है, एक हेल्पर प्रोवाइड किया जाता है ताकि उनके पर्सनल कामों को वो देख सकें। ऐसा नहीं कि आप आए हो ट्रेनिंग के लिए लेकिन आप पर्सनल काम ही आपके पूरे नहीं हो रहे हैं, ट्रेनिंग कहां से करोगे, आप लोग समझ सकते हैं। ऑफिसर ट्रेनिंग है तो ऑफिसर ट्रेनिंग की तरह ही होगा। ऐसा नहीं कि आप लोग को यदि कोई पर्सनल वर्क करना है तो आप लोग को करना पड़े जिससे कि आपकी ट्रेनिंग में बाधा है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप लोग को जो है एक कैडेट प्रोवाइड किया, मीन्स एक हेल्पर प्रोवाइड किया जाता है, इसे ही बोलते हैं ऑर्डिनरी, ठीक है, कैडेट ऑर्डिनरी। कैडेट के लिए ऑर्डिनरी इसे ही बोला जाता है, इसे ही जीसी ऑर्डिनरी बोला जाता है। कोई भी पर्सनल काम हो आप लोग को, किसी भी प्रकार का हो, मीन्स आप अभी आईएमए में ट्रेनिंग के लिए गए हैं, ठीक है, आप लोग को कुछ भी जानकारी नहीं है, किस समय आप लोग को क्या वर्क करना है, ठीक है, आप लोग की वर्क से रिलेटेड ट्रेनिंग का टाइम क्या होगा, इस समय क्या होता है, कौन सी ड्रेस पहनी जाती है, या फिर आप लोगों को कोई पर्सनल काम है, आप लोग
ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है, ट्रेनिंग से पहले आप लोगों ने लिखवा दिया कि आप भाई मेरे लिए आप इस बुक का इंतजाम कर दीजिए, मेरे लिए इस दवाई का इंतजाम कर दीजिए, ठीक है। या फिर आप लोग की ड्रेस वगैरह है, ड्रेस को आपको प्रेस करवाना है, तो जीसी ऑर्डिनरी उसे प्रेस नहीं करेगा, लेकिन जो है उसे प्रेस करवाएगा जो भी वाशरमैन, ठीक है, उनसे प्रेस करवाएगा। या फिर शर्ट पैंट फटी हुई है तो वो ऑफिसर जो है अपने ऑर्डिनरी को, जीसी ऑर्डिनरी जो हेल्पर है उन्हें बता देंगे, वो उसे जो टेलर से सिलवा देंगे। इसके अलावा और भी बहुत सी पर्सनल, मतलब मेरा ये कहने का मतलब है जीसी ऑर्डिनरी जो एक तरह से आप हेल्पर बोल सकते हैं, जो भी कैडेट ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं आईएमए में, उनके हेल्पिंग का काम जो है ये जीसी ऑर्डिनरी करते हैं, ठीक है। सिंपल फंडा है, हेल्पिंग का काम, हेल्पर हैं वो, ठीक है। किसी भी प्रकार की हेल्प हो, कैसी भी हेल्प हो, आप बीमार पड़ गए हैं, ठीक है, कोई ऑफिसर बीमार पड़ गया है तो उसके लिए दवाइयों से लेकर के, मान लो मार्केट से कुछ स्पेशल दवाइयाँ लानी है या डॉक्टर से कुछ बातचीत करनी है, किसी से मिलवाना है, ठीक है, कोई आपसे मिलने आ गया है, आप ट्रेनिंग पे है, तो उसको अटेंड करने का काम जीसी मतलब ऑर्डिनरी करता है। तो पूरी तरीके से मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दूं। और भी बहुत सी चीज़ होती हैं जो कि ऑर्डिनरी की जानकारी में ही होती है, जैसे कि कौन सी ड्रेस किस समय पहननी है और क्या क्या फंक्शन होते हैं, कैसा होता है, तो सारी जानकारी उन्हीं के पास होती है, और जिससे कि ऑफिसर को जो वो ट्रेनिंग करने गया उसकी बहुत हेल्प होती है। तो एक तरीके से पूरा काम यहाँ पे हेल्पर का है। यानी कि जो भी कैडेट एनडीए पास आउट जा रहा है उसकी हेल्प करने का काम जीसी ऑर्डिनरी का। सिंपल फंडा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एमटीएस चौकीदार बिल्कुल सिंपल है, पूछने की जरूरत ही नहीं है, चौकीदारी का काम। ग्रूम, जी हाँ, ग्रूम वर्ड बहुत ही अच्छा है। ग्रूम में आप लोग को बता दूं एक्चुअली क्या होता है कि आईएमए देहरादून में जब आप ट्रेनिंग के लिए जाते हो, जो ये ऑफिसर ट्रेनिंग होती है आप लोग की, तो बहुत सी ट्रेनिंग, मतलब कुछ ट्रेनिंग ऐसी होती है जो घोड़ों पे भी कराई जाती है। आप लोगों ने देखा होगा घोड़ों पे भी तरह तरह के जो इवेंट्स वगैरह होते हैं, कुछ बहुत सी ट्रेनिंग है, ठीक है, मैं आप लोग बता नहीं सकता, लेकिन आप लोगों ने देखा ही हो किसी तरह के अलग अलग तरह के कर्तव्य करना, अलग अलग तरह से घोड़ों पे, मतलब जो ऑफिसर ट्रेनिंग होती है, तो वो जो घोड़े होते हैं उनकी देख रेख का काम जो है ये ग्रूम करते हैं, ठीक है, ग्रूम करते हैं। क्योंकि ऑफिसर ट्रेनिंग में घोड़ों का भी रोल होता है, घोड़ों पे भी जो है ट्रेनिंग वगैरह होती है, कुछ इवेंट्स वगैरह होते हैं, तो घोड़ों की देख रेख का काम ये ग्रूम करते हैं। अब घोड़ों की देख रेख का काम का मतलब यहाँ पे हुआ कि घोड़ों को सजाना। आप लोगों ने देखा होगा कोई फंक्शन है या कुछ है, घोड़ों को किस तरीके से आगे क्या चीज़ पहनानी है, किस तरीके से कहाँ कैसे, मतलब घोड़ों की पूरी तरीके से पता होना चाहिए कब क्या ड्रेस पहनानी है, कैसे पहनानी है, वो सारा काम इनका है, ग्रूम वालों का है। इसके अलावा घोड़ों की साफ सफाई हो गई, ठीक है, जो उनके पैरों के नीचे क्या नल वगैरह जो भी होती है, ठीक है, वो लोहे की कील वगैरह उसको लगाने का काम, और घोड़ों को खिलाने पिलाने का काम। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ घोड़ों को खाने पिलाने का काम, किस समय कितना खिलाना है, क्या खिलाना है, उनकी डाइट चार्ट वगैरह क्या है, उनको कहाँ बांधना है, कैसे रखना है, और किस टाइम में मतलब किस चीज़ से बचाना है, नहीं बचाना, पूरा वर्क जो भी घोड़ों से रिलेटेड है ये सारा का सारा ग्रूम का वर्क होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट था आप लोग के लिए। जी हाँ, ग्रूम का सिर्फ और सिर्फ घोड़ों से ही रिलेटेड वर्क होता है और कुछ नहीं। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है आप लोग का बार्बर। तो बार्बर बहुत ही सिंपल है, कटिंग। इसके अलावा आप लोग का इक्विपमेंट रिपेयरिंग से रिलेटेड जो वर्क होता है, बाइसिकल रिपेयर, बाइसिकल की रिपेयरिंग का काम बिल्कुल सिंपल है। एमटीएस मैसेंजर का काम होता है, जैसे कि आप लोग का जो एकेडमी है उसमें कोई किसी प्रकार का लेटर इधर से उधर करना, मैसेज देना, ठीक है, जो भी डाक का इधर से उधर करने का काम जो भी होता है, कहीं किसी कैडेट को किसी को कोई जानकारी देना, कहीं ऑफिसर कोई किसी प्रकार का मैसेज आया, कैसे आया, ठीक है, इस सारा का सारा जो भी काम है मैसेंजर का ही होता है। डाक से रिलेटेड जो भी वर्क है मैसेंजर का होता है। इसके अलावा आप लोग का कोई काम नहीं है। लैबोरेटरी अटेंडेंट, लैब का जो भी लैब से रिलेटेड जो भी वर्क होगा ये आपका लैबोरेटरी अटेंडेंट का होगा। तो ये मैंने आप लोग को पूरी जानकारी दे दी है। आप लोग को सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही थी फेंटुंगमैन की, यानी कि आप लोग को फेंटुंगमैन मैंने बता दिया है, मल्टीपर्पज होता है, लेबर का वर्क होता है, ठीक है, लेबर का वर्क, कुछ भी काम, कैसा भी काम हो, क्योंकि कुछ फिक्स नहीं होता। मान लीजिए आप लोग को अभी कुछ फंक्शन है, फंक्शन के लिए यहाँ पे टेंट लगाना है, ठीक है, टेंट के लिए कुछ सामान इधर से उधर करना, तो उसके लिए कोई स्पेशल जॉब तो है नहीं है, या फिर कोई वर्कर तो रखा नहीं गया, कोई एम्प्लॉय तो रखा नहीं गया, तो वो काम फेंटुंगमैन का होता है, ठीक है, उसे ही बुलाया जाएगा। कुछ साफ सफाई करनी है या कुछ चीज़ें इधर से उधर रखनी है,
कुछ भी करना है, ठीक है, वही करेगा, या फिर कुछ भी चीज स्पेशल कोई भी ऐसा वर्क जिसके लिए कोई एम्प्लॉय नहीं रखा गया लेबर से रिलेटेड, वो सारा का सारा फैंटम मैन का होता है, ठीक है। सब बता दिया मैंने, ग्राउंड्समैन, जीसी, ऑर्डिनरी, सब हो गया। इसके अलावा भी कोई इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी इंफॉर्मेशन रह गई है आप लोगों को पूछनी हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा। बट मैंने अपनी तरफ से पूरी इंफॉर्मेशन आप लोग को प्रोवाइड कर दी है। तो अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। जान पे लिखूंगा, यदि चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग लाता रहूं। और मेरा दूसरा चैनल, उसे भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि डिफेंस से रिलेटेड न्यूज आप लोग को उस पर भी मिलने वाली है और सिलेबस वगैरह की जानकारी भी आने वाले वीडियोज में आप लोग को मिलेगी। ओके बाय, थैंक यू।